हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक वाला में आपका स्वागत है। मैं आजाद सर आपके बीच एक नई वीडियो लेके आए संख्या के प्रकार। क्योंकि जितना भी आप क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी जगह इसका प्रयोग करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसका समझ होना चाहिए आपके पास। क्योंकि ये समझ आपके पास होगी तभी आगे चलकर आपका तमाम प्रश्न का आंसर समझ में आएगा। चलिए तो प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या गणना करने मतलब तो हल करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत। संख्या का कोई अंत नहीं होता। आप चाहे लाख करोड़ जाते जाइए, संख्या का कोई अंत नहीं होता। तो गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन नोट में लिखिए, यहां पे नोट में प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। अब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि जीरो पहले नहीं आएगा। सिर्फ आपको 1 से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद 8 9 10 20 100 सब होगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता, यानी जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा आपका है प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। यानी प्राकृत संख्या में ना लोग जीरो शुरू में शामिल करेंगे, और माइनस ऋणात्मक संख्या करने का मतलब माइनस वाली संख्या कोई भी संख्या हो, -1 हो, -5 हो, -10 हो, -100 हो, कोई भी संख्या माइनस लगा हो उसे हम लोग शामिल नहीं करेंगे, वो प्राकृत संख्या आपका नहीं कहता है। जैसे -5 -6 -10 जीरो को भी हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसका भी कोई अंत नहीं होता है। ये भी आपका क्या है? अनंत है। जाते रहिए -100 -200 -500 बढ़ते रहिए। जो भी संख्या के पीछे अगर आपका माइनस लगा हो, अगर कोई भी संख्या आपका माइनस में हो, उसे वो हम लोग प्राकृत संख्या में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहता है कि यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए वो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर वो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में शून्य
को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यदि हम लोग प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर ले तो क्या कहलाएगा आपका? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहता है यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं होता, ये भी क्या आपका अनंत। फर्क क्या है? अगर शुरू में 0 शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या, अगर 0 ना स्टार्ट रहे 1 से स्टार्ट हो तो प्राकृत संख्या। तीसरा टॉपिक है आपका पूर्णांक, है ना। पूर्णांक कहता है यदि प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर ले और ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या को भी शामिल कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा और इसका भी कोई अंत नहीं है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं है। डॉट 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 इधर भी ले सकते हैं आप, जी माइनस वाला संख्या आप जाते जाइए, माइनस वाला संख्या कितना भी हो सकता है आपका, -10 -20 -50, यानी माइनस अगर लगा हो तो पूर्णांक कहलाएगा, 0 लगा हो वो भी पूर्णांक कहलाएगा और प्लस में संख्या रहे तो वो पूर्णांक कहलाएगा। अगर संख्या माइनस रहे तो वो प्राकृत संख्या आपका नहीं हो सकता है, 0 रहे वो आपका प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। पूर्णांक पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 और प्लस वाला संख्या शामिल हो। ठीक, उसके बाद है आपका चौथा पॉइंट है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 के पावर से पूरी तरह कट जाए, यानी कि जब हम लोग किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, शेषफल आपका 0 आए, वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। या वैसी संख्या जो 2 के पावर से पूरी तरह कट जाए वो क्या कहलाएगा? आपका सम संख्या। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता हो। सम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता हो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत, इसका कोई अंत
नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, शेष पर यहाँ कुछ बचा क्या? नहीं ना बचा, तो ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। वही अगर हम लोग 5 में 2 से भाग 2 दूना 4, 1 बचा ना, शेष पर 1 आया, तो ये आपका सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका विषम संख्या। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेष पर 1 आता हो, शेष पर 0 ना ही आता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जब हम लोग किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे और शेष पर 0 नहीं बचे, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। सिंपल शब्द हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे और पूरी तरह से कट जाए तो सम संख्या, और पूरी तरह से ना कटे तो विषम संख्या। उसके बाद है आपका भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसे तोड़ने पर 2 से अधिक गुणनखंड आता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे तोड़ने मतलब गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड आता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा को छोड़कर किसी दूसरे पहाड़ा से कट जाए। दूसरे शब्दों में वैसी संख्या जो अपना पहाड़ा छोड़कर किसी अन्य पहाड़ा से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, 1 को छोड़कर, यानी 1 से भाग नहीं देना है, 1 को छोड़कर 1 से भाग नहीं देना है। वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा को छोड़कर किसी दूसरे पहाड़ा से कट जाए वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखिए 8, जैसे 8 लिखे तो 8 आपको 2 के पहाड़ा से भी 8 जाएगा, है ना? 8 2 के पहाड़ा से भी कटेगा, 4 के पहाड़ा से भी कटेगा और 8 अपने पहाड़ा में भी आ जाएगा। तो पहले लिखे थे वैसी संख्या जिसे तोड़ने पर 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो ये क्या कहलाएगा? आपका भाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में जो लिखे थे वैसी संख्या जो अपने पहाड़ा छोड़कर किसी अन्य पहाड़ा में, देखिए 8 अपने पहाड़ा में भी आ रहा है और दूसरे पहाड़ा में भी आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। नोट में लिख लीजिएगा, सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 है। कितना है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। अब बोलिए सर 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ? देखिए 2 कह रहे नहीं हुआ, 2 लिखते हैं तो 2 सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आ रहा है और कोई पहाड़ा में आ रहा है नहीं, एक को छोड़कर, एक को नहीं लेना है, तो 2 सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आ रहा है, यह भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 भी आपका अपने ही पहाड़ा में है। चलिए अगला पॉइंट है आपका 7वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सेम इसका विपरीत, उल्टा, है ना। वैसी संख्या जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, जैसे हम लिखते हैं 1 के पारा सिर्फ अपने ही पारा में आएगा और कोई पारा में आता है क्या? नहीं आएगा, तो इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हुआ। और यहाँ क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 1 होगा नहीं, आप 2 आपको अपने पारा में भी आ जाएगा और 1 के पारा में आएगा। 2 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 के पारा में 1 आएगा और 1 के पारा में 2 आएगा और 2 के पारा में इसका कितना गुणनखंड हो? 2। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो गुणनखंड हो, जैसे कितना हो जाएगा? 2 3 5 होगा, 5 अपने ही पारा में आएगा और कोई पारा में नहीं आ सकता है। 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसका भी कोई अंत नहीं, अनंत है। हाँ, नोट में लिख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। नोट में लिखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 8वां पॉइंट है आपका सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? जब 2 संख्याओं का मासा 1 हो, जब हम 2 संख्या लेते हैं और उन दोनों संख्याओं का मासा 1 आता हो, वो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जब किसी भी 2 संख्याओं का मासा 1 आता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 3,5, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा? तो कैसे मालूम चलेंगे? तो पहले मासा निकालना होगा। तो 5 3 से 3 एकम 3
2 3 1 से 2 मसल कितना आ गया आपका 1। तो ये क्या आपका सहअभाज्य संख्या है। अब मान लो लिखेंगे 2 और 4, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा? तो चेक करेंगे, तो मसल निकालेंगे 4, तो 2 गुना 4, ये आपका मसल 2 आ गया, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आज के लिए हम लोग नहीं रख देते हैं, कल फिर हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे और स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। क्लियर? तब तक आप कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।